अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.पी की। आज 16वीं कौमी असम्बली ने हल्फ उठा लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब MNAs की जानिब से जिस तरीके से आज धुआंधार एंट्री हुई, 22 माह बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज वापस कौमी असम्बली का रुख किया और 22 माह बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कौमी असम्बली में एंट्री है, वहां से जो गैर मामूली मनाजिर आए, सिर्फ एक नारे की गूंज थी, सिर्फ एक तस्वीर दिखाई दी पूरी की पूरी कौमी असम्बली के अंदर। कैदी नंबर 804 की तस्वीर थी और नारा सिर्फ एक था, नवाज शरीफ आके बैठे, नवाज शरीफ दस्तखत करने गए, नवाज शरीफ कौमी असम्बली से वापस बाहर गए। नारा था चोर चोर नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ को समझ नहीं आ रही थी, उनका झुका हुआ सर था। तमाम तर चीजें आपको बताएंगे। जिस तरीके से गैर मामूली मनाजिर आज कौमी असम्बली से देखने को मिले, वो तमाम तर मनाजिर आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान में ट्विटर बंद है, ट्विटर की बंदिश वाकईतन समझ आती है, क्योंकि पीटीवी भी आज तमाम तर कार्रवाई के दौरान, कौमी असम्बली का जो सेशन था उसके दौरान पीटीवी को भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो भी MNA साइन करने जाता था, वो जब उठाता था तस्वीर इमरान खान की तो पीटीवी कैमरा मोड़ देता था, जब वो नारा लगाता था तो पीछे से म्यूट कर दिया जाता था। तो पीटीवी के लिए भी आज बड़ी मुश्किल थी, डेफिनेटली ऑर्डर्स भी बड़े सख्त थे। तो ट्विटर के ऊपर तमाम तर वीडियोस मौजूद है, गैर मामूली किस्म के मनाजिर, एक ऐसी जमात जिसको कुचलने की पूरी कोशिश की गई, एक ऐसी तस्वीर, इमरान खान की तस्वीर जिसके ऊपर पाबंदी, नाम के ऊपर पाबंदी, वो शख्स कैदो बंद में इस टाइम, वर्कर्स को अरेस्ट किया गया, सब कुछ किया गया, उसके बावजूद उसको मिटाने की कौन सी कोशिश नहीं की गई पिछले 20 माह में। लेकिन उसको मिटाने वाले आज बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि खुद तो मिट गए हैं। और ये मनाजिर जो कौमी असम्बली के मनाजिर आज सामने आ रहे, यकीन माने इतने जबरदस्त मनाजिर थे। मतलब एक चीज का फैसला पाकिस्तान में हो गया, पाकिस्तान में फैसला हो गया है कि असल ताकत और असल जो एक पावर है वो अवाम के पास है। एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई ताकत नहीं है, असल ताकत पाकिस्तान की अवाम है। और अवाम के वोट से अभी तो कितने ज्यादा वोट मैनेज किए गए, अभी तो कितने ज्यादा वोट्स को मैनिपुलेट किया गया, कितनी सीटें नहीं दी गई, कितने आज चीटर्स बैठे हुए हमें नजर आए कौमी असम्बली के अंदर, ख्वाजा आसिफ की सूरत में, जो किसी और की नशस्तों पर बेसिकली बैठे हुए हैं, जो फॉर्म 47 के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद जितने जबरदस्त तरीके से आज कौमी असम्बली के अंदर जो मनाजिर देखने को मिले, अब ये मनाजिर उन तमाम तर लोगों को बहुत डिस्टर्ब करेंगे। और बड़ा कहा जा रहा है, इस बात के ऊपर बड़ी बहस चल रही है कि आज फॉर्म 45 वाले जो हैं वो फॉर्म 47 वालों के ऊपर कौमी असम्बली में बहुत ज्यादा भारी पड़ गए। कांटा लगाया गया था एक इंसान के नाम पर, इमरान खान के नाम पर कांटा लगाया गया था, लेकिन इमरान खान का नाम तो नहीं मिट सका, लेकिन उसको मिटाते मिटाते यहाँ बड़े बड़े किरदार मिट गए। सबसे बड़े ईवान के अंदर आज इमरान खान के नाम के नारे लगे, आज कौमी असम्बली के अंदर इमरान खान के नारे लगे, कौन बचाएगा पाकिस्तान, ये नारे वहां पर लगे। तस्वीरें ही तस्वीरें थी इमरान खान की। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, जब उन्होंने जब वो एंटर हुए कौमी असम्बली के अंदर, तो शानदाना गुलजार, उमर अयूब, शहरियार आफरीदी, ये तमाम तर लोग, शरफ अफजल मरवत, इन्होंने मास्क पहने हुए थे। इन्होंने वो मास्क पहने हुए थे जो इमरान खान की शक्ल से तशबीह दे रहे थे और इमरान खान की प्रेजेंस को रिलेट कर रहे थे। इमरान खान की प्रेजेंस शो की जा रही थी उन मास्क के जरिए। आप जानते हैं कि इमरान खान का नारा लगाने पर स्टेडियम से गिरफ्तारी हो गई PSL मैचेस के दौरान। कौमी असम्बली में आज नारे लग गए, कहां कहां से ये रोकेंगे, किस किस तरीके से चीजों को मैनेज करेंगे। लेकिन कुछ मनाजिर बहुत इमोशनल थे, कुछ बहुत इमोशनल मनाजिर आज आप देखने को मिले कौमी असम्बली से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन कुछ वीडियोस एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले नवाज शरीफ जब साइन करने के लिए गए तो चोर चोर के नारे लग गए। और फिर जब नवाज शरीफ खड़े थे, उनके आसपास हिसार बांधा हुआ था मुस्लिम लीग नवाज के लोगों ने, बाकी जो तमाम कता धरता है मुस्लिम लीग नवाज के, तो नवाज शरीफ की तरफ किसी ने मास्क फेंका, मास्क उछाल दिया इमरान खान की तस्वीर वाला। और ऑब्वियसली नवाज शरीफ ऑलरेडी सर उठाने के काबिल नहीं थे, वो लिटरली उनकी, हम हमेशा सुनते थे ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, या हम सुनते थे कि जो एक जिस किसी ने चोरी की होती है, जिसने कोई गलती की होती है, वो शर्मिंदा होता है, उसको कोई रिग्रेट होता है। शर्मिंदगी तो खैर नहीं नजर आती नवाज शरीफ की पर्सनालिटी में भी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए ऐसे, लेकिन शर्मिंदा वो कभी नहीं दिखाई दिए। लेकिन जिस तरीके से झुका हुआ सर था, जिस तरीके से समझ नहीं आ रही थी उनको किस तरीके से फेस करना है, बाकायदा दिख रहा था कि नवाज शरीफ, और जब नवाज शरीफ कौमी असम्बली के अंदर मौजूद थे उसी वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक नोटिफिकेशन भी आ गया, NA-15 मानसेरा का फाइनल नोटिफिकेशन आ गया, जो 10 बार आया, 10 बार वापस हुआ। लेकिन अब वहां से नवाज शरीफ के जो ओपोनेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो फातेह करार पाए हैं। और नवाज शरीफ को शायद यही डर है कि एक दिन मैं असेंबली में बैठा हूंगा और वो जो दूसरी सीट है यास्मीन राशिद के अगेंस्ट जहां से वो इलेक्शन लड़े, शायद वहां का भी कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा। इमरान खान की बैनर्स उठाकर बैरिस्टर गौहर जो है, जब वो गए साइन करने, तो साइन करने के बाद उन्होंने इमरान खान का बैनर जिस पर लिखा था रिलीज इमरान खान, वो उठा दिया, नारा लगा दिया इमरान खान का। यही काम उमर अयूब खान ने किया। मोहतरमा शहरियार आफरीदी जब पहुंचे
तो उन्होंने वहां जाकर इमरान खान की तस्वीर जो उनके हाथ में थी उसको चूमा और उसके बाद उन्होंने जो है वो एक नारा लगाया। नारे के वक्त डेफिनेटली म्यूट कर दिया गया, अब वो नारा नहीं सुनाई दिया गया। शरीर अफरीदी और फैसल जावेद खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में आपको बड़ा पेश पेश दिखाई देते थे, जो तमाम तर आप कह ले फराइज एक होस्ट की जो फराइज है वो अंजाम देते थे, बड़े अरसे से वो भी मंजर से गायब थे। शरीर अफरीदी ने जो मुश्किल वक्त देखा वो भी हम सब जानते हैं, जिस तरीके से उन्हें घर से उठाया गया, उनके बच्चों के सामने आधी रात को उनकी बीवी को भी ले जाया गया, फिर जिस तरीके से उन्हें एक डेथ सेल के अंदर रखा गया, वो तमाम तर चीजें हमारे सामने। लेकिन आज शरीर अफरीदी और फैसल जावेद खान जब एक लंबे अरसे के बाद एक दूसरे से मिले तो उन्होंने एक दूसरे को गले से लगाया और शरीर अफरीदी वहां रोने लग गए। फैसल जावेद की आंखें भी नम दिखाई दी और वो बहुत इमोशनल वीडियो है जो इस टाइम ट्विटर के ऊपर सर्कुलेट कर रही है। ये वो तमाम तर मनाजिर है जो डेफिनेटली लोगों को इमोशनल भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अवाम को शायद ये एहसास भी हो रहा होगा कि जो वोट आपने डाला है उस वोट की ताकत से आज की तस्वीर इमरान खान की पहुंची है। आज अगर तस्वीर पहुंची है तो कल इमरान खान भी पहुंचेगा कौमी असेंबली में। आज अगर नारा इमरान खान का लगा है तो कल इमरान खान की आवाज गूंजेगी कौमी असेंबली में। और इसी तरह से एक पिक्चर बड़ी वायरल है ट्विटर के ऊपर जहां पर एक नौ मुंतखब MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और वो जो प्राइम मिनिस्टर की सीट है उसके ऊपर बैठे हुए खड़े हुए और तस्वीर उन्होंने रखी हुई है उस डाइस के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द इमरान खान अपनी इस कुर्सी पर वापस आएंगे। तो बड़े इमोशनल और बड़े जबरदस्त मनाजिर आज देखने को मिले हैं कौमी असेंबली से। इसके साथ साथ कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खवातीन जैसे सनम जावेद खान, आलिया हमजा, वो मौजूद नहीं थी असेंबली में। वो इस टाइम दोनों जो है वो कैद है, दोनों जेल में है। मुराद सईद रूपोश है। उन तमाम तर लोगों की तस्वीर लोगों ने उठाई हुई थी और बैरिस्टर गौहर ने जब तकरीर की तो उन्होंने तकरीर के दौरान ये चीज क्लियर की कि हमारी कुछ खवातीन जिन जो रिजर्व सीट्स के ऊपर हैं, जिनको डेफिनेटली सीट्स नहीं दी जा रही और इसीलिए वो यहाँ पर आकर अभी अभी हल्फ भी नहीं उठा सकती बिकॉज वो है भी जेल में, तो यानी उनका जिक्र भी हो, यानी भूलने नहीं दिया गया मुराद सईद को भी, भूलने नहीं दिया गया सनम जावेद को भी, आलिया हमजा को भी, जो कुर्बानियां जिन लोगों ने दी हैं, जिन्होंने जान डाली है पूरी तहरीक में, उनको भी भूलने नहीं दिया गया। और वो तमाम तर तस्वीर भी आज MNAs के हाथों में मौजूद थी। शानदाना गुलजार की तस्वीर बहुत वायरल है जिस तरीके से वो बैठी हुई है और इमरान खान का मास्क पहनकर। इसके साथ साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ नवाज शरीफ के हवाले से कि किस तरीके से नवाज शरीफ जो है वो कौमी असेंबली में एंटर हुए तो तब चोर चोर के नारे लगे, और जब नवाज शरीफ कौमी असेंबली से बाहर गए तब चोर चोर के नारे लगे, और जब वो साइन करने पहुंचे तब भी चोर चोर के नारे लगे। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान का बयान सामने आया जी। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि ये जो कौमी असेंबली का ये जो तमाम तर लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर अवाम की नुमाइंदगी कम दिखाई दे रही है, यानी जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं उसमें अवाम की नुमाइंदगी कम दिखाई दे रही है और इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज्यादा समझता हूँ मैं इस कौमी असेंबली को। हम अपना वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपोजिशन में बैठेंगे। सो फजल रहमान ने भी अनाउंस कर दिया कि वो अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं और वो इस तमाम की तमाम ये जो लोग बैठे हुए हैं इनको इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करता हुआ देख रहे हैं। ज्यादा उनको लग रहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे ना कि ये अवाम के नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद है। मौलाना साहब असेंबली दोबारा आके कैसा लग रहा है? असेंबली तो नहीं है और मौलाना साहब ये बताइए कि क्या जद्दोजहद कैसे करेंगे आप, एहतजाजी सियासत या क्या एक मरतबा फिर कोई आज़ादी मार्च? देखिए इंतजार करें। मौलाना साहब 5 साल मुद्दत पूरी कर सकेगी? लगता तो नहीं है कि आलम। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अब से कुछ दिन कबल तकरीबन कल के रोज मुराद सईद का एक ट्वीट सामने आया था और मुराद सईद ने ट्वीट के अंदर जो जमीनी हालात है उनकी अक्कासी की थी, जो ग्राउंड रियलिटीज है उनको बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मुराद सईद ने उस ट्वीट के अंदर एक जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा ने 22 मार्च 2022 के अंदर बाकायदा तौर पे उन्हें धमकी भेजी थी कि वो डी चौक में उन्हें फांसी देंगे। मुराद सईद की इस चीज का जिक्र ट्वीट के अंदर, लेकिन मुराद सईद की ट्वीट और जिस पॉइंट पे ऊपर उन्होंने ट्वीट का एहतताम किया वो कहते हैं बराबर नहीं बरतर हो तुम, मालिक हो तुम। और आज वाकई ये चीज दिखाई दी कौमी असेंबली के अंदर कि वाकई आप मालिक है, अवाम वाकई मालिक है, वोट की वाकई बहुत ताकत है। कौमी असेंबली के अंदर जो मनाजिर सामने आए वो आपकी वोट की ताकत की वजह से आए। और मुराद सईद तो आज ट्वीट कर रहे हैं, मुराद सईद तो आज बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो धाड़ रहे हैं, लेकिन जिसने उनको फांसी की धमकी दी थी वो तो आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे आपको, मंजर आम से गायब है। दूर दूर तक आपको जनरल बाजवा का कहीं ना नाम दिखाई देगा ना जनरल बाजवा आपको दिखाई देंगे, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने धमकियां दी
वो आज अमर हो गए, या अगर वो जिंदा हैं तब भी, और जो शहीद हो गए जैसे अरशद शरीफ शहीद है तो वो अमर हो गए तमाम के तमाम लोग। कौमी असम्बली में जब आज ख्वाजा आसिफ की तकरीर चल रही थी, जब उन्होंने स्पीच करना शुरू की थी, उसके दौरान उनको किसी ने तकरीर करने नहीं दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नारे उस टाइम लगे, और रेहाना डार की भी आज जो उनकी आवाज की गूंज है वो सुनाई दी। लोगों ने नारे लगाए और लोगों ने याद दिलाया ख्वाजा आसिफ को कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं ये दरअसल आपकी कुर्सी नहीं है, और पिछली बार तो आपने फोन किया था, किसी को फोन करके उस्मान डार से आपने कुर्सी ली थी, इस बार तो आपने पता नहीं क्या कुछ किया है और ये आप किसी की कुर्सी पर नहीं बैठे हुए। तो रेहाना डार का वो जो नाम लेना था वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस की जानिब से, वो दरअसल ख्वाजा आसिफ को यकीन दहानी करवाई जा रही थी, उनको उनकी औकात याद दिलाई जा रही थी कि दरअसल आप किसी और की कुर्सी पर जो है वो विराजमान है और अपनी नशस्त पर आप नहीं बैठे हुए। यहाँ पर बात करेंगे शहजाद अकबर की वीलॉग की, और उसमें उन्होंने कुछ बड़ी अहम तरीन चीजों की तरफ इशारा किया। इमरान खान ने 3 चीजों पर बड़े दुख का इजहार किया, या आप कह लें इमरान खान ने 3 चीजों पर बड़े अफसोस का भी और गुस्से का भी इजहार किया, और वो इन तीनों चीजों से मुतमईन नहीं है। सबसे पहले तो वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है जिस तरीके से स्ट्रीट प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से आवाम सड़कों पर निकल रही है, जिस तरीके से आवाम को सड़कों पर निकाला जा रहा है। अगर ये कहा जाए पार्टी की जानिब से वो कह रहे हैं कि कोई वाज़ेह हिदायत नहीं दी जा रही, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि पार्टी की जानिब से कोई बेहतर हिकमत अमली नहीं बनाई जा रही। और एक और चीज जो इमरान खान ने वाजे कर दी है कि तमाम तर मुंतखब एमएनएस जो है वो अपने राब्ते जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से खत्म कर दे। इमरान खान ने क्लियरली कहा है कि अगर आप प्रॉपरली स्ट्रीट पर निकलकर, अगर आप प्रॉपर एक शो करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, अगर आप एक मुजाहिरा करेंगे, अपना हक लेना शो करेंगे कि आप वाकई अपना हक लेना चाहते हैं, तो ही आपको आपका हक मिल सकता है। अगर आपने कोई बेहतर हिकमत अमली ना बनाई, अगर आपने प्रॉपरली चीजों को चैनलाइज ना किया, और अगर आप इन बातों में आ गए, इन वादों में आ गए, इन बहानों और एक्सक्यूजेस के अंदर आ गए कि 10-15 सीट्स पे अभी इलेक्शंस होने, बाय इलेक्शंस में आपको इतनी सीटें मिल जाएंगी, एडजस्ट हो जाएंगे मामला, तो फिर आप तैयार हो जाएं, अगले 3 से 4 साल आप इसी सिस्टम के अंदर रहेंगे, लोगों को एक्सटेंशंस भी मिलती हुई देखेंगे आप, और ये मजालिम का सिलसिला जो है इसी तरह जारी रहेगा। तो इमरान खान ने अपनी तमाम तर क़यादत को और खासतौर पर उन तमाम तर एमएनएस को आगाह किया है, खबरदार भी किया है कि आप तमाम तर राब्ते अपने चिड़ियाघर के साथ यानी एस्टैब्लिशमेंट के साथ खत्म कर दे। और इसके साथ साथ इमरान खान ने कहा कि वो तमाम तर लोग, जो तमाम तर क़यादत के लोग जो रूपोश हैं, खासतौर पर पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब में बहुत मैसिव स्केल के ऊपर धांधली की गई है और सीट्स को मैनेज किया गया है, तो वहां पर जो सब लोग रूपोश हैं वो बाहर आए, वो लीड करें आके फ्रंट से, आवाम को बाहर निकालें, इस तमाम तर प्रोटेस्ट को चैनलाइज करें और आवाज उठाएं। आप कौमी असम्बली के अंदर भी अपनी आवाज उठाएं, लेकिन सड़कों के ऊपर। इमरान खान ने ये चीज वाजे की है कि आपको जो अपना असल हक है वो सड़कों के ऊपर मिलेगा। लेकिन इससे ज्यादा और सबसे बड़ी बात कि इमरान खान पंजाब असम्बली के अंदर जिस तरीके से उस दिन कार्रवाई की गई, जिस तरीके से मरियम नवाज को एक वॉकवे दिया गया, वॉकआउट करके उन्हें एक वॉकवे दिया गया, उससे बिल्कुल मुतमईन नहीं दिखाई दिया। और इमरान खान के इसके अलावा भी ये बात बड़ी बहस रही सोशल मीडिया के ऊपर, और शहजाद अकबर भी अपने वीलॉग में इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि जब इमरान खान कौमी असम्बली के अंदर तकरीर करते थे तो उनके गिर्द बाकायदा तौर पर हिसार बनाकर उनको प्रोटेक्शन दी जाती थी, फिजिकल हमले भी होते थे और तकरीर नहीं करने दी जाती थी। और हम सब जानते हैं कि 2018 में जब इमरान खान ने हल्फ लिया वजीर आजम का, तो उनको प्रॉपरली तकरीर नहीं करने दी गई, बड़ी मुश्किल से उन्होंने थोड़ा जितना टाइम तकरीर की बड़ी मुश्किल से की। तो किस तरीके से मरियम नवाज को एक वॉकवे दिया गया, किस तरीके से आपने क्यों वॉकआउट किया, तो इमरान खान उस हिकमत अमली से खुश नहीं दिखाई दिए। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है और बहुत से लोग इस सवाल कर भी रहे हैं कि आखिर वो हिकमत अमली थी किसकी, किसने वो तमाम तर चीजें प्लान की थी, क्या कोई प्लानिंग थी, क्या वाकई जिसने प्लान की थी वो कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि पंजाब में कुछ लोगों पर सवालात भी उठ रहे हैं, कुछ लोगों की वफादारियों पर सवालात भी उठ रहे हैं। तो ये बड़ी अहम चीजें जिस पर इमरान खान ने इन तीनों चीजों पर बड़ा इशू रेज किया है और कहा है कि इन चीजों को जल्द से जल्द जो है वो आप चैनलाइज करें और आवाम को सड़कों पर निकालें। देखते रहिए सियासत डॉट। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।